ओम नमः शिवाय। स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्य विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्जवल करने के लिए तुम वसुधा तल पर जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी ना हो पाए थे कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थान काम्पिल्य नगर में गए और वहां के निवासियों से अपने संबंध के विषय में पूछताछ करने लगे। महर्षि लोमश की आज्ञा के लेने के पश्चात इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, फिर शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रद्युम्न ने पूछा, मुने, यह आयु आपको दान के परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं यह जानना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिव पूजा के फलस्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मुक्ता धारण कर ली। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी। यह जानकर इंद्रद्युम्न, बक, कच्छप, गिद्ध और उलूक ने भी लोमश जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष को प्राप्त हुए। स्कंद पुराण में से एक कथा। ओम नमः शिवाय।